So this video is created on controversies of Free Fire creators and Free Fire related all things. तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, एनालाइज करेंगे कंट्रोवर्सीज़ जो होती है फ्री फायर कम्युनिटी में, इसके बारे में हम बात करेंगे। चलो फर्स्ट ये होता क्यों है। तो इसमें होता ये है कि जितने भी फ्री फायर क्रिएटर्स हैं ये दो टाइप के हैं। फर्स्ट जिनका पेट या फिर फैमिली या फिर एक तरह से जॉब सा बन गया है, जिनका इनकम सोर्स ही फ्री फायर से आता है, तो ये। और दूसरे हो गए जिनका मतलब वो खेलने के लिए, इंजॉय करने के लिए गेम को खेलते हैं, ना कि उनके पेट के लिए या फिर उनके इनकम के लिए। तो ये हो गए दो टाइप ऑफ क्रिएटर्स हैं। और एक थर्ड आते हैं जिनका कोई बात ही नहीं करता, वो हो गया ई स्पोर्ट एथलीट। तो उसको साइड में रखते हैं अभी। फिर पहले ये दोनों का भी बहुत विवाद चल रहा है, यानी कंट्रोवर्सी चल रही है, तो इस पे पहले डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है, ये हुआ क्यों, होता ही क्यों है। तो ये आज से नहीं है, ये बहुत समय पहले से चल रहा है। 2019 या फिर 22 में भी चला था, जो कि आप यदि पहले से खेल रहे हो या ओल्ड प्लेयर्स पता होगा, फ्री फायर के ओल्ड प्लेयर्स व्यूअर्स जितने भी हैं उनको पता होगा कि पहले भी हुआ करती थी ऐसी चीज़ें, हैकर के बारे में, और भी बहुत सारे कंट्रोवर्सीज़ होती थी, बहुत सारे चीज़ें होती थी जिसके ऊपर कंट्रोवर्सी होती थी। तो ये सब होती थी और इसके ऊपर भी आवाज़ उठती थी पहले, जो कि स्काई लॉर्ड उठाता था। ठीक है, जिनका एक्सीडेंट हो गया तो उनके लिए बहुत संवेदनाएं हमारे ओर से उनके लिए। तो वही एक क्रिएटर थे, उनका बात बाद में करेंगे, पहले इनका डिस्कस कर लेते हैं, ये दोनों जो कंट्रोवर्सी होती है इसके बारे में। तो जैसा कि मैंने कहा था कि फर्स्ट हमारा क्रिएटर होता है जिनका घर ही चलता है फ्री फायर से, और सेकंड हो गया जो कि एंजॉय के लिए गेम को खेलते हैं। तो जो जिनका घर चलता है फ्री फायर से, वो ऐसे क्रिएटर्स हैं जिनको भी वेज मिला हुआ है, जिनका एक फ़िक्स दिया हुआ है कि आपको इतना दिन में इतना कंटेंट डालना है। हमारा इवेंट होगा, लैन इवेंट होगा, कोई भी इवेंट होगा तो उसमें आपको इनविटेशन भेजा जाएगा। जैसे कोई भी इवेंट आया तो उसका मर्चेंडाइज़ या फिर कोई भी प्रोडक्ट जो भी होता है, चड्डी वड्डी, कपड़ा, जैकेट, जो भी होता है वो सब दिया जाता है, जिससे रिव्यू करते हैं और जितने भी व्यूअर है उनको मैनिपुलेट करते हैं कि आओ देखो और तुम भी हमें कुछ व्यू दो, या फिर हमको खेलने पे, मतलब उनको मैनिपुलेट करके खेलने पे फोर्स करते हैं। तो ये हो गया हमारा, जितने भी क्रिएटर हैं जो कि फ्री फायर के हैं, दल्ले भी बोल सकते हैं, सो कॉल्ड दल्ले, फ्री फायर के दल्ले ये हो गए हैं। तो इनमें से उन सभी का नाम नहीं लेना चाहता हूँ। तो इसमें ऐसे ऐसे क्रिएटर आते हैं जो कि फ्री फायर के लिए मतलब खेलते हैं, इनके इवेंट में जाते हैं और इन्हीं का नाम लेते हैं। ऐसे ऐसे वर्ड यूज़ नहीं करूँगा जिससे कि कुछ फालतू का आपको बोलना पड़े। मैं खुद कंट्रोल करके बोल रहा हूँ, क्योंकि ऐसे ऐसे तत्व हैं फ्री फायर के अंदर जिनका वर्णन ही नहीं किया जा सकता, मतलब जिनके बारे में बोला ही नहीं जा सकता, ऐसे ऐसे हैं। तो इनका नाम ही सुनने के बाद गुस्सा उठ जाता है। तो इनको साइड में लेते हैं, जो कि फ्री फायर के दल्ले थे। और अब बात करते हैं दूसरे साइड वाले, जो कि है जो फ्री फायर को एंजॉय के लिए खेलते हैं। अभी जितना भी कंट्रोवर्सी हो रहा है इसी के दोनों के ऊपर हो रहा है। तो इसमें होता क्या है कि इनके पास पहले से ही टोटल चीज़ है, यानी कि इनके पास पीसी, मोबाइल, टोटल सेटअप है, जिन पे ये गेम खेलते हैं, एंजॉय करते हैं, लाइव स्ट्रीम करते हैं और अपना टाइम जो होता है वो देते हैं। ठीक, और इन्हीं में से कुछ चैनल, यूट्यूबर, क्रिएटर्स, फ्री फायर के क्रिएटर्स का नाम लेना चाहूँगा, जिनमें आ जाते हैं फर्स्ट ज्ञान गेमिंग, सेकंड टोटल गेमिंग, थर्ड राई स्टार, ये सब हैं। तो ये सब है कि इनको फ़र्क नहीं पड़ता है कि इनको वीडियो बनाना ही है उसके ऊपर और नहीं बनाना है। इनको अपने ऊपर से मतलब है, मतलब उनको एंजॉय के लिए खेलना है, ना कि पैसे के लिए। और रही बात की कंट्रोवर्सी की, तो कंट्रोवर्सी इस तरह से होता है कि
इसमें होता क्या है कि जितने भी फ्री फायर के क्रिएटर्स हैं वो आवाज़ उठाते हैं। कौन से? जो कि ये फ्री फायर के जितने भी इंजॉय वाले होते हैं, मतलब जो खेलने के लिए खेलते हैं, इंजॉय के लिए खेलते हैं, ना कि इनकम के लिए। तो ये सब इसका भला चाहते हैं, ये सब गेम को सुधारना चाहते हैं, इसके बारे में कुछ बोलते हैं। तो इन्हीं के ऊपर जब ये कुछ बोलते हैं तो कुछ आजकल के दल्ले जो हैं, यानी कि कुछ क्रिएटर्स, सभी देखो, मैं ऐसे वर्ड यूज़ नहीं करना चाहता हूँ लेकिन बोलना पड़ता है, क्योंकि ये सब पहले जो है, पहले के समय में एक दूसरे को भाई मानते थे, साथ में रहते थे, साथ में बोलते थे, साथ में वीडियो बनाते थे। ज्ञान गेमिंग जो कि अभी फ्री फायर छोड़ चुका है और राइज स्टार भी, ये भी छोड़ चुका है। तो ये सब को, मतलब ये सभी मिलके बहुत सारे क्रिएटर्स को ऊपर उठने में मदद की और उनको स्पॉन्सर भी किया, बहुत सारे इस चीज़ सपोर्ट किए। तो ये था। और सेकंड चीज़ हो गया कि जब भी कोई हैकर, चीटर्स या फिर पैनल यूज़र, बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं, ग्लिचेस हैं जिनके ऊपर ये आवाज़ उठाते हैं तो फिर उनसे कंट्रोवर्सीज़ होती है। तो ये है जिसके कारण कंट्रोवर्सी होती है। और कंपेयर यदि करें दूसरे क्रिएटर से, यानी कि फ्री फायर क्रिएटर ये हुए और BGMI क्रिएटर्स, उनमें किस चीज़ की कंट्रोवर्सीज़ होती हैं, तो उस पर डिस्कस करते हैं हम एक बार। तो उन पे डिस्कस यही कंट्रोवर्सी होती है कि आप सभी में से सिर्फ यही डिस्कस होता है कि आप सभी में से, जैसे कि किसकी टीम अच्छा कर रही है, किसकी टीम ज़्यादा कमा रही है, ये कंट्रोवर्सी होती है बस। वो भी कंट्रोवर्सी ना के बराबर होती है। और इसमें जो है एकदम क्लीन है, इनका पहुंच इतना है, BGMI प्लेयर क्रिएटर्स का इनका इतना पहुंच है कि ये बॉलीवुड तक जाते हैं और बड़े बड़े क्रिएटर से मिलते हैं। और फ्री फायर की बात करें तो फ्री फायर के क्रिएटर्स के, जो मैं बात कर रहा था, दल्ले, जिन्हें मैं दल्ला बोल रहा हूँ, जो जिनका रोजी रोटी है, देखो उनका भी अपना धंधा है कि उनको जब कुछ नहीं मिलता था, वो भी मेहनत करके आए हैं इतना दूर, तो ठीक है, लेकिन एक हद तक उनका करो काम, लेकिन कुछ तो बोलो, आवाज़ तो उठाओ। जब तुम्हारी खुद की नहीं सुनी जा रही है तो तुम उस गेम को क्यों उतना वैल्यू दे रहे हो? और क्या बोल रहे हो कि भाई कुछ भी हो जाए मैं गेम नहीं छोड़ूंगा। तो ये सब क्या मतलब है? गेम, भाई तुम एक आदमी हो, आदमी के बच्चे हो, ना कि तुम एक मॉनिटर या कंप्यूटर या बॉट हो जिसके सॉफ्टवेयर में एक प्रोग्राम सेट कर दिया है कि तुमको गेम के बारे में बोलना है तो बोलना है, उसके खिलाफ एक वर्ड भी नहीं बोलना है। तो ऐसा चल रहा है, ये है दल्ले का काम। तो इसी के ऊपर कंट्रोवर्सीज़ होती हैं। और जैसा कि मैंने कंपेयर भी कर दिया कि BGMI क्रिएटर्स में क्या कंट्रोवर्सीज़ होती है, इसमें कंट्रोवर्सीज़ ही नहीं होती है, होती भी है तो इनकी कम्युनिटी इतनी पावरफुल है, इतनी बन के रहती है, एक तरह से भाईचारे दोस्त के जैसे रहते हैं। और फ्री फायर की जो है, ये एक दूसरे से जुड़े नहीं होते हैं और एक दूसरे के दूर रहते हैं, अपने अपने मतलब के लिए रहते हैं। अब जो अभी हाल चल रहा है उनका मैं बात कर रहा हूँ, पहले ऐसा नहीं था। पहले फ्री फायर में ऐसा था कि सभी साथ में बैठ के गेम खेलते थे, अलग अलग कॉलैब करके वीडियो बनाते थे, फ़न करते थे। अभी वैसा नहीं है, अभी पे टू विन है, यानी कि फ्री फायर में पैसे लगाओ। यूट्यूबर जितने भी क्रिएटर, वीवैच क्रिएटर्स, वो न्यू जितने भी चीज़ आएंगे उनके ईमेल पे या फिर मैसेज में पहले से पड़ा होगा, उनका रिव्यू करके आपको दिखाएंगे, फ्री फायर ऑडियंस को दिखाएंगे कि देखो भाई ये आ गया है, ये सब प्रोडक्ट आ गया है न्यू वाला, तो ये अच्छा है, ये ऐसा है। और ऑरा 99+ करके ऐसे एटीट्यूड वाला वीडियो बना देंगे, शॉर्ट वीडियो, जिससे ऑडियंस अट्रैक्ट होती है। अट्रैक्ट होने के बाद वो भी सोचती है कि मेरा यूट्यूबर ये निकाला है तो मुझे भी निकालना है, तो ऐसा करती है। तो ये था कि BGMI डल्ला और BGMI जो प्लेयर थे जो इन्जॉय के लिए खेलते थे, इनका फ़र्क। और इनके ऊपर एक लंबी वीडियो आ सकती है, ये मैं शॉर्ट में बताया कि इतना ज़्यादा मैं नहीं बोलना चाहता हूँ। ये मैं खुद एक
बहुत पहले से खेल रहा हूँ और इनके बारे में मैं बहुत जानकारी रखता हूँ, इसीलिए मैं इस पे कुछ बोल रहा हूँ। क्योंकि मुझे गुस्सा आ रहा था, इसीलिए मैं इसके ऊपर थोड़ा सा रिव्यू, अपना पक्ष रख रहा हूँ, अपना ओपिनियन दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये था मेरा वीडियो, ना ही एक गेम प्ले वीडियो था, ना ही और कुछ। इसके ऊपर मैं डिटेल वर्जन, मतलब डिटेल वीडियो ला सकता हूँ। ये तो मेरे पास टाइम नहीं था, तो जल्दी में मैं ये वीडियो बना के आपका अपलोड कर दिया हूँ और आप देख सकते हो। और इसके ऊपर जो कंट्रोवर्सीज़ हुई है, इनका सल्यूशन भी है। तो इसका सल्यूशन यही है कि फर्स्ट आप एमुलेटर प्लेयर जितने भी हैं उनको साइड करें और मोबाइल प्लेयर जितने भी हैं उनको साइड करें, यानी कि इन दोनों का सर्वर चेंज कर दें। ना ही इनका मैच मेकिंग होगा, जिससे होगा क्या कि जितने एमुलेटर प्लेयर हैं वो फेयर प्लेयर होंगे। जैसे कि एमुलेटर वर्सेस एमुलेटर होगा, ना कि एमुलेटर वर्सेस मोबाइल प्लेयर। जिसमें होता क्या है कि जितने भी ऑडियंस होते हैं वो अट्रैक्ट होती है गेम प्ले देख के, 1v4 क्लच एस मार देते हैं। तो ये सबसे इसमें होता क्या है कि वो लोग को जोश आ जाता है कि मैं भी मार सकता हूँ। जब मेरे यूट्यूबर लोग मार सकते हैं, जिनका मैं फ़ैन हूँ, वो मार सकते हैं, तो मैं क्यों नहीं? उनसे सीखना है, मार सकता हूँ मैं मोबाइल में। तो ऐसा पॉसिबल कभी भी नहीं हो सकता है। वो भी होगा तब जब आप पैनल यूज़ करें, हैक यूज़ करें तब। तो ये था हमारा जो मेन पॉइंट था वो। और यही चीज़ बीजीएमआई में भी होता है। बीजीएमआई में स्काउट ने एक मुद्दा उठाया था, जिस तरह से हमारे इंडिया में आंदोलन हुआ था, क्रांति हुई थी, जिसमें चंद्रशेखर आज़ाद, बहुत सारे क्रांतिवीर भाग लिए थे। इसी तरह से बीजीएमआई का भी हुआ था, जिसमें स्काउट ने बोला था कि एमुलेटर प्लेयर अलग होंगे और मोबाइल प्लेयर अलग होंगे। तो उनमें से आप देख सकते हो उनके जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं वो जेन्युइन सब्सक्राइबर्स हैं, उनको सपोर्ट करने वाली है, ना कि सिर्फ नाम के सब्सक्राइबर है कि इतना ऑडियंस, इतना मिलियन फॉलोवर है। जैसे कि आप देख सकते हो देसी गेमर का, और इनका देखो एक बार यूट्यूब चैनल और इनका वैल्यू चेक करो। मैं किसी को नीचा नहीं दिखाना चाहता हूँ, ना किसी को ऊपर दिखाना चाहता हूँ। सब अपने अपनी जगह सही है, लेकिन एक हद होता है अपनी ऑडियंस के बारे में भी सोचना। लेकिन ये ऑडियंस के बारे में नहीं सोचती है, अपने पैसे के बारे में सोचती है, अपनी फैमिली के बारे में सोचती है। अपने पैसे निकालना है, पैसा निकल गया, बस बात ख़त्म। बच्ची ऑडियंस है, इसको लॉलीपॉप दे दो हाथ में, बस बात ख़त्म। यही है हमारा फ्री फायर कम्युनिटी। और इसी के ऊपर कंट्रोवर्सीज होती हैं, जिसको हम समझ नहीं पाते हैं। और ये बच्ची ऑडियंस है, इसी कारण इसमें इतनी सारी गलतफहमियां होती है और कुछ सुधार नहीं होता है। तो ज़्यादा मैं इसमें डिस्कस नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि ये लंबी वीडियो हो जाएगी और मेरे पास टाइम नहीं है। तो यदि इस पे व्यूज़ आता है, यदि आपकी कुछ राय आती है या कमेंट आती है कि इसके ऊपर आप डिटेल वीडियो बनाओ, तो मैं बनाऊँगा इसके ऊपर। तो यही था हमारे वीडियो में। हालांकि मैंने पूरा डिस्कस नहीं किया, अच्छे से डिस्कस नहीं कर पाया, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था। तो ठीक है, बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में। फिर कभी गुस्सा आया या फिर किसी बात पे बोलने का मन किया तो मैं वीडियो बना के डाल दूँगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, हो सके तो मैं मिलूँगा। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, मिलते हैं अगले वीडियो में।